नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व से। आज नवरात्रि के पावन पर्व का अंतिम दिन है और आज नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल, धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों में मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और फिर वापस अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। जाते समय वो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाती हैं। जानते हैं कि आज महानवमी के खास मौके पर किन किन राशियों के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी। तो आज नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माना जाता है कि आज के दिन भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करने से न केवल आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं बल्कि आपको हर एक क्षेत्र में यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां सिद्धिदात्री को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब धरती लोक पर आतंक ज्यादा बढ़ गया था तो ऐसे में महिषासुर का वध करने के लिए माता ने ये रूप धारण किया था और आज के दिन विशेष तौर पर कांसे के बर्तनों में प्रसाद रखा जाता है, जल रखा जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। मां सिद्धिदात्री सिद्धि की प्राप्ति करवाती है, मोक्ष की प्राप्ति करवाती है और इन 9 दिनों में माता के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा की थी। अखंड तप करने के बाद भगवान शिव को वरदान दिया था माता ने और 9वें दिन इसीलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पूरे 9 दिन इस बार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा क्योंकि बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मंदिर बंद थे, तमाम तरीके की पाबंदियां थी, इसलिए लोग इस त्योहार को घर पर ही मना रहे थे। लेकिन इस बार भक्त और भगवान अब आमने सामने हुए हैं और ऐसे में भक्तों की मनोकामनाएं भी माता इन दिनों पूर्ण करती हैं। भक्तों का सुबह से ही भोर से ही तांता लगा रहता है क्योंकि आज अंतिम दिन है तो विशेष तौर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है आज के दिन। कहते हैं कि 9 कन्याओं को या 5 कन्याओं को आज के दिन खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस तरीके से कन्या पूजन के चलते ही ये अंतिम दिन महत्वपूर्ण भी माना जाता है। पहले दिन की बात की जाए तो सबसे पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं। फिर चौथे दिन नवरात्रि के कुष्मांडा माता का दिन होता है जहां पर उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त सुबह से ही भीड़ लगाकर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। अपनी आस्थाओं का दामन थाम करके माता के दरबार पर पहुंचते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए 5वें दिन माता स्कंद माता का दिन होता है। 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और विशेष तौर पर कात्यायनी मां की पूजा करने से ये माना जाता है कि न केवल आपके पूर्वजों के दुख और जो पाप हैं वो भी वो हर लेती हैं बल्कि आने वाले आपकी 7 पीढ़ियों के पाप वो हर लेती हैं। ऐसे में कालरात्रि माता को 7वें दिन पूजा जाता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी के बाद 9वें दिन अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है और आज अंतिम दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है। आज के दिन जो भक्तगण हैं वो भाव से तमाम विधि विधान का पालन करते हुए माता के दरबार में पहुंचे हैं और आज के दिन विशेष तौर पर कन्या पूजन का महत्व होता है। इसी दिन एक शुभ मुहूर्त को देखते हुए आज कन्या पूजन का भी आयोजन होगा। घरों घरों में लोग कन्या पूजन करवाएंगे और कहते हैं कि इन 9 दिनों माता को देखा जाता है धरती लोक पर विचरण करते हुए, इसीलिए इन 9 दिनों की महत्वता भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि माता इन दिनों में न केवल धरती लोक में विचरण करती हैं बल्कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। तो आज के दिन किस तरीके से विधि विधान के तहत माता की पूजा करनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। आज के दिन माता की आरती अवश्य होती है और इस दिन माता की आरती के लिए न केवल माता का जप किया जाता है बल्कि ऐसा माना जाता है कि माता का मंत्रोच्चार करने से आपके आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। ऐसे में ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का आज
जप किया जाता है और इसको कहते हैं कि 5 से 7 बार जप करने से, भक्ति भाव से जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी भी माना जाता है। और आज के दिन नवरात्रि के अंतिम पर्व पर किस तरीके से हवन करना चाहिए या फिर कन्या पूजन में किस विधि से उनको बिठाना चाहिए और जो साजो सामान होता है या पूजा का सामान होता है, सामग्री होती है, उसमें कौन कौन से मिष्ठान होने चाहिए, इन सभी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों का ये अंत हो रहा है। माँ 9 रूपों की पूरे नवरात्रि पूजा हुई है और आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों की अगर बात की जाए तो लंबे अंतराल के बाद मंदिर खुले हैं और इसके बाद से ही भक्तगण वहाँ पर अपने आस्था का दामन थामे पहुँच रहे हैं क्योंकि अरसा हुआ माता के दर्शन किए, क्योंकि लंबे समय से कोरोना के चलते कपाट बंद थे, लेकिन अब रियायतें मिलने लगी हैं, जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2 सालों में कि इस बार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में। आज के दिन माता की पूजा कैसे की जानी चाहिए, माता को प्रसन्न कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी को लेकर के आज हम आपको विस्तार में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो 9 दिन में कौन कौन से देवियां होती हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, ऐसा भी माना जाता है कि व्रत की अहम भूमिका होती है इसमें। व्रत लोग रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने भक्ति भाव से पहले और आखिरी दिन ही व्रत रखते हैं। तो आज तमाम जानकारी के लिए कि किस तरीके से विधिवत रूप से माता की पूजा करनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ हमारे पंडित जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य जीतू जी हैं हमारे साथ, इसके बाद अजित तिवारी जी हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जीतू जी आप तक पहुंचते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो माता के दरबार पर भीड़ लगती है, जो देखने को मिलता है, तमाम तरीके से विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उसमें आज के दिन कुछ खास रहने वाला है। तो किस तरीके से माता को मनाया जाए, ये सबसे अहम सवाल। की तरफ है और खास करके जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो माँ का आगमन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि माँ ने अब हमारी सारी परेशानियां तो दूर कर ही देनी है, अब हमें कोई टेंशन होने वाली ही नहीं है। और खास करके नवमी का जो समय होता है, अष्टमी और नवमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वो कड़ी होती है, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी बिल्डिंग को बनाने जाते हैं और पहली नींव रखते हैं, एक्साइटमेंट होती है, और जब बिल्डिंग तैयार होकर के उसके अंदर मुहूर्त करके घुसते हैं ना, तो ये वो समय होता है। यानी हमें सब कुछ मिल गया, 9 दिन हमारे पास देवी आई और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, हमारे घर के वातावरण को बहुत शुद्ध किया, उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और नवमी का जो संयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि शनि मार्गी हो चुके हैं इस समय, यानी ग्रह की भी बड़ी भूमिका होती है। नवरात्रि से हो जाए चाहे कोई भी पर्व हो, ग्रह जब अपना अच्छा सा रोल निभाते हैं तो उसके इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे होने लग पड़ते हैं। जस्टिस के स्वामी जब सीधी चाल में चलते हैं तो वो भी एक बेनिफिट साथ में जुड़ रहा है। गुरुवार का दिन है, डोली पर माँ आई थी और डोली पर ही सवार होकर के माँ जाएंगी। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कृति योग में माँ का जाना, माँ की 9 देवियों का, जिसको हम कहते हैं नवरात्रि का समापन की ओर बढ़ना, और खास करके डोली का संकेत तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट माँ जब आती है तो अपने बच्चों को कष्ट भी तो नहीं देती है। तो ऐसे में अष्टमी और नवमी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी पड़ाव होता है नवरात्रि का, जहाँ हमें हमारी मनोकामनाओं का फल मिलना होता है। तो ये वही समय होता है। नवमी की जब हम बात करते हैं तो नवमी तिथि जो है वो 14 तारीख को शाम को 6:53 तक ही है। यानी आज अगर हम नवमी तिथि जैसे मना रहे हैं तो वो शाम तक की है, 6 बजे तक करके 6:53 तक की है।
उसके बाद हमारी दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नवमी तिथि जो शुरू हुई थी वो 13 तारीख की रात से ही हो रखी है। तो 8:08 पर ही ये तिथि जो थी वो आरंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी, और ये आज शाम तक चलने वाली है। तो पूरा दिन आपके पास बड़ा है, माँ की भक्ति कीजिए, माँ की भक्ति में रम जाइए। महागौरी की आपने कल पूजा की थी, आज सिद्धिदात्री की पूजा होने वाली है। और 9 देवियों का हर रूप एक रूप हर एक सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हर एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, तो बहुत ही जोरों शोरों से मनानी चाहिए। आपको घर बैठ करके अपनी पूजा भक्ति करनी चाहिए। वैसे भी पूजा भक्ति का जो आनंद होता है वो एकाग्रता में ही होता है। और अपने ही घर में अगर कन्या नहीं बुला रहे हैं तो अपने घर की कन्या को न्योता दीजिए ना, वो कन्या भी तो अपने घर में न्योता, लेकिन हाँ न्योते का प्रारंभ जरूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि कोई भी आपके अतिथि देवो भव, जब हम कहते हैं कि अपने घर में हम किसी अतिथि का आगमन करते हैं तो ऐसे में न्योते की बहुत ज्यादा जरूरत। बिन बुलाए मेहमान तो भी नहीं जाते ना, कहीं अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में अपने घर की कन्या को ही पूछ रहे हैं तो न्योता जरूर दीजिए। जी बिल्कुल जीतू जी, आपने तमाम जानकारी दी। कहीं ना कहीं ये जो दर्शक हैं, जो भक्ति भाव से आज देख रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप तक फिर से लौटेंगे, रुक करते हैं आशीष जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। उम्मीद है कि तमाम जिन सवालों को लेकर के दर्शक आज बैठे होंगे, उन सवालों के जवाब आज उन्हें मिल पाएंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्रत की क्या अहम भूमिका होती है, और माना जाता है कि आप पहले और अष्टमी के दिन या नवमी के दिन व्रत रखते हैं, वो कितना अलग होता है इन पूरे 9 दिनों के व्रत से? जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं उनका व्रत रखना, और जो केवल पहले और 8वें दिन या 9वें दिन व्रत रखते हैं, ये कितना अलग है? इसकी क्या महत्वता है? पंडित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सवाल पहुंच पा रहा है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच पाए। पंडित जी। जी बिल्कुल, पहुंचेंगे आप तक फिर से पंडित जी। पहले रुक करते हैं जीतू जी का। जीतू जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये लोगों को काफी इस पूरे सवाल को लेकर के काफी बहुत सी इसमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या पहले दिन और अष्टमी के दिन या नवमी के दिन व्रत रखना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर पूरे 9 दिन का व्रत? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल संगीता जी, हम चाहते थे कि हम पंडित जी की आवाज ही सुने तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तिवारी जी की बात सुनते तो बट एनीवे अभी मैं इस प्रश्न को लेती हूँ, क्योंकि व्रत की जहाँ बात आती है तो व्रत मीन्स कि कम खा करके थोड़ा भक्ति में लीन होना। क्योंकि जब आप एक्सेस खाते हो तो तब आपको सुस्ती की तरफ बढ़ते हो, तब आप भक्ति में लीन नहीं हो पाते, सोने की तरफ चल पड़ते हैं आपके कदम। व्रत तो 9 दिन का ही बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि हर व्रत हर एक दिन किसी एक खास शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्यों नहीं पूरी 9 शक्तियों को ही मनाना चाहिए, पहली बात। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 डेज का फास्ट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें वो तो नई आदत होती है, जरूरी नहीं, क्योंकि खाली पेट में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे मेडिकली जिनको इश्यूज होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं, लेकिन पहला और आखिरी वो भी रख लेती हैं, बट आगे पीछे नहीं रख पाती हैं। और बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे। जी बिल्कुल जीतू जी, क्योंकि व्रत का महत्व ही इतना है, जिसलिए श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद में व्रत रखते हैं और उसकी मान्यता भी बहुत है। आप तक फिर से लौटेंगे, रुक करते हैं आशीष तिवारी जी का। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे जो अहम बात है वो ये कहीं ना कहीं कि जब हम आज सिद्धिदात्री माँ को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो आज पूजा की सामग्री में क्या कुछ खास होना चाहिए? रंगों की बात करें तो कौन से रंग को धारण करना चाहिए, और इसके साथ ही अगर हम प्रसाद की बात करें तो उसमें कौन सी चीज सबसे अहम होनी चाहिए आज के दिन? पंडित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, आप तक फिर से लौटेंगे आशीष जी। पहले रुक कर लेते हैं जीतू जी का। जीतू जी, सबसे पहले यही सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि
हम मानते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए ही भक्त इतने दूर दराज से आते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से हर संभव प्रयास करते हैं। तो आज के दिन पूजा की सामग्री में क्या कुछ खास होना चाहिए और इसके साथ ही कौन से रंगों को धारण करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो पाए, और वहीं प्रसाद में क्या कुछ खास होना चाहिए? हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात है कि जब रंगों की बात करते हैं तो माँ को हमेशा कलरफुल रंग और शुभता के भरे हुए रंग ही हमें इस्तेमाल करने चाहिए। हाँ, गुलाबी रंग का खास करके प्रयोग करना चाहिए इस दिन। और रही बात सामग्री की, सामग्री में जो माँ को प्रिय चीजें होती हैं वो तो जरूरी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे जब हम पंडित जी के द्वारा हम कुछ चीजें करते हैं तो वहाँ एक विधि विधान का थोड़ा सा रूप बदल जाता है, वो थोड़ा डीपली चले जाते हैं। लेकिन जब हम घरों की बात करते हैं, स्वयं हम खुद पूजा करना चाहते हैं, तो उस समय किन चीजों का खास करके हमें प्रयोग करना चाहिए। पहली बात, माँ की चुनरी तो जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, माँ का श्रृंगार पूरा होना चाहिए। तीसरी बात, सुपारियां जरूर होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, उसके बाद धूप होनी चाहिए, अगरबत्ती जो भी आप प्रयोग में लाते हैं, दीपक होना चाहिए, पंचमेवा का भोग जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है पंचमेवा का भोग लगाना। और इसके अलावा आपने वो पूरी, हलवा, ये सब चीजें तो दी ही जाती हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सामग्री तो एंडलेस होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कहते हैं ना भगवान जो होते हैं वो सम्मान के ही प्रिय होते हैं, उनको सम्मान ही प्रिय होता है, उनको सामान शायद इतना प्रिय नहीं होता, बट उसमें नेसेसिटी जो चीजें होती हैं, जैसे बेसिक चीजें होती हैं हमारे दिन पर हमें जीवित रखने के लिए, हमारे कपड़ा, पानी, जल, वायु, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेसिक चीजें जो होती हैं सामग्री की, वो बहुत जरूरी होती हैं। डीपली आप कितनी सारी भी सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं, उसमें एक चीज का खास करके ध्यान रखा जाता है, जब माँ की पूजा की जाती है तो श्रद्धा भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट रख जाता है, थोड़ा सा सामान पीछे चला जाता है उसमें। और इसके अलावा खास करके जो नवमी और अष्टमी होती है, उस समय हमारा हमने कहा कि नवरात्रि समाप्ति की ओर होते हैं, कि जैसे हमें जवारे हैं, पूजे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, चौकी है उनको क्या करना चाहिए, जो मिट्टी है उसको क्या करना चाहिए, उनका चीजों का भी। तो सामग्री के बारे में जब बात आती है तो आप हवन सामग्री कर लीजिए, कपूर रखिए, कपूर की आरती कर लीजिए। जी बिल्कुल जीतू जी, आपकी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी दर्शकों के लिए। तमाम सवालों को लेकर के जो बैठे होंगे आज, शायद वो कहीं ना कहीं सारे प्रश्नों के जवाब आज उन्हें मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित आशीष तिवारी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।